की बेटी थी जिसका नाम था गांधारी। गांधारी जब शादी के योग्य भई तो सुबल महाराज ने अपने यहाँ पर एक स्वयंवर रचवाया था महाराज। क्या स्वयंवर? जानते हो स्वयंवर कहते परिषद? स्वयंवर जानते हो? स्वयंवर उसे कहते हैं कि लड़की अपनी इच्छा से स्वयं अपने पति का चयन करे, वर्ण करे। तो आज एक पत्र मिल गया था हस्तिनापुर में भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ने भी अंधो लड़का धृतराष्ट्र वरना बनाओ और वरना बना के और धर के रथ पे और लेके काबुल में पहुंच गए। काबुल में अकेले विदेश में और ले जाए के एक सिंहासन पे धृतराष्ट्र को पे हाथ पे बैठा। तो लेकिन महाराज ज्यादा पैसा लगे रुके महाराज। अब गांधारी पे हाथ में फूलन की माला लेके चली। अब धीरे धीरे एक बार तो चक्कर काट के धृतराष्ट्र के सामने तो निकल गई। भीष्म पितामह ने सोची कि अगर जा लड़की ने माला नहीं डाली और अगर बिना बहू के लौट के हस्तिनापुर में लौट के गए तो हस्तिनापुर की नाक नीची रह जाएगी। तो आज महाराज गंगा का 8वां बालक कौन सा काम करता है? गंगा का 8वां बालक भीष्म पितामह कहने लगे, ए लड़की खड़ी हो जा। उसी समय लड़की ने पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया, क्या बात है, कौन चिल्ला रहा है? और भीष्म पितामह बोले, जवाब दिया, अभी किसी के माला नहीं पड़ेगी। बोले क्यों नहीं पड़ेगी? बोले सुनो, अरे अब ऐसे होगी सगाई और पहले होगी तबाही। पहले खेतों में युद्ध होगा, युद्ध, और जो वही जीत जवाब दिया, पहले युद्ध होगा और जो खेतों में युद्ध करके जीत जाएगा बाई के संग जा लड़की की शादी होगी। कौन था वहां ब्रह्मचारी का सामना करने वाला? ब्रह्मचर्य में कितना तेज होता है यज्ञपति महाराज। शेक्सपियर ने अंग्रेजी में एक कहावत लिखी थी, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा पैसा चला गया तो मानो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया तो मानो कुछ चला गया, कुछ चला गया। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो मानो तुम्हारा सब कुछ हो चला गया। एक विद्वान तो ये कहता है महाराज,
जो कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कौन था वहां ब्रह्मचारी का सामना करने वाला? सब राजा राजकुमार नीची गर्दन डाल गए। भीष्म पितामह ने गांधारी की जबरदस्ती बाहों को पकड़कर रथ में बिठा दिया। जवाब दिया भरे दरबार में अगर किसी को ऐतराज हो तो आकर के भीष्म का सामना करे। जबरदस्ती गांधारी को पांव पकड़ के गांधारी को ले आए महाराज। लेकिन गांधारी के पिता सुबल पछाड़ खा करके जमीन पे गिर गए। जवाब दिया कि भरे दरबार में हस्तिनापुर के भीष्म ने हमारा इतना अपमान किया है तो अब हम इस संसार में जिएंगे नहीं, अब हम मरना चाहते हैं। अपने पुत्र को बुला लिया, किसे? शकुनी को। ये शकुनी गांधारी का सगा भाई था, भाई। आज महाराज शकुनी को बुला करके महाराज अंतिम सांसें ले रहे हैं। जवाब दिया बेटा अब मैं मरना चाहता हूँ और जब मैं मर जाऊं तब तू एक काम करिए। काम